हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज मानसी गुप्ता। वेलकम टू चैनल स्टार्ट मैथ्स विद मानसी। आई होप सब बच्चे अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि पढ़ोगे तभी बढ़ोगे। तो बच्चों, मैंने आपको क्या पढ़ा दिया था वो सब तो पढ़ा दिया, रियल नंबर, पॉलिनोमियल और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में डालती रहती हूँ। शायद मैं 1-2 मिनट का भी वीडियो डाल देती हूँ, शॉर्ट्स में भी डाल देती हूँ, तो आप लोग देख लिया करिए उनको, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का मतलब ही क्या हुआ इंपॉर्टेंट, मतलब उस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब चैप्टर 3 का कंप्लीट लेक्चर मैंने कराया है। कंप्लीट लेक्चर में मैंने पूरा चैप्टर बता दिया कि पूरे चैप्टर में क्या है और हर एक चीज से रिलेटेड एक एक क्वेश्चन भी कराया हुआ है। मतलब आप कॉन्सेप्ट समझते जाओ और एक एक क्वेश्चन करते जाओ। ग्राफ भी मैंने उसमें बताया हुआ है, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड, सब कुछ बता दिया है। आज मैं आपको क्या बताऊंगी बच्चों, क्या एक्सरसाइज 3.1। अब ये हो गया एक्सरसाइज 3.1। अब मैंने नहीं समझा, मैं कोशिश करूंगी कि आपको ये समझा सकूं। वैसे आप अगर पहले वाला लेक्चर देख लोगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टार्ट करें टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो बच्चों, ये हमारी एक्सरसाइज का ये पहली एक्सरसाइज है। कौन सी एक्सरसाइज? 3.1। मैंने इसको अंडरलाइन नहीं किया हुआ, मार्कर ने भी धोखा दे दिया है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन कि फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। 2 प्रॉब्लम दी हुई है, हमें क्या करना है, उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करना है सॉल्यूशन? ग्राफिकली फाइंड करना। हाँ, ग्राफिकली भाई, कुछ नहीं, ग्राफिकली डरना नहीं है ग्राफ से। ग्राफ हम बना लेंगे, कुछ टफ नहीं होता ग्राफ बनाना। एक बार आप कोशिश करो, सारी चीजें होने लगेंगी। बस कुछ नहीं होता है, एक्स की वैल्यूज रखते जाओ, वाई आता जाएगा, या फिर वाई की वैल्यू रखो, एक्स आता जाएगा, उसको वही प्लॉट कर दो, लाइन ड्रॉ कर दो। जहां पे अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो क्या होता था, ओनली वन सोल्यूशन, जिसको यूनिक सोल्यूशन कहते थे। इंटरसेक्ट नहीं कर रही, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ रही, मतलब हर पॉइंट पे सोल्यूशन, या फिर पैरेलल जा रही, बस यही केस बनते थे। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो एक सोल्यूशन मिल जाएगा, हमें नहीं कर रही हो तो बात ही खत्म। तो बस स्टार्ट करें, डरना नहीं, ग्राफ ही है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। हाँ, तो पहला 3.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, इसके 2 पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे पहला तरीका होता है क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ना। जब आप क्वेश्चन को केयरफुली 1, 2, 3 बार कम से कम पढ़ते हो तो आपके दिमाग में उसकी इमेज बन जाती है कि वो क्वेश्चन लिखा कैसे जाएगा। इसलिए जब भी वर्ड प्रॉब्लम पढ़ो तो पता है, वर्ड प्रॉब्लम पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, अरे यार पता नहीं क्या लिखा हुआ, क्या ही करना है। तो वर्ड प्रॉब्लम को कम से कम 2-3 बार पढ़ो, उसको समझो कि वो कह क्या रहा है, देन करना स्टार्ट करो। सबसे पहली बात तो दिमाग में रखना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, मतलब क्लास 10 के 10 स्टूडेंट है, टू पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया उन्होंने, मतलब मैथमेटिक्स का क्विज जो भी हुआ उसमें पार्ट लिया। जैसे वो होते नहीं स्कूल वगैरह में सेमिनार फॉर्म वगैरह आते हैं, क्विज, मैथ्स की क्विज, तो उसमें पार्टिसिपेट किया होगा। कितने बच्चों ने? 10 स्टूडेंट ने, क्लास 10 के। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, अगर नंबर ऑफ गर्ल्स जो है मतलब लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, मतलब अगर तो लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, तो इन्होंने क्या कहा, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। हमें निकालना है नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स सेपरेट, अलग अलग, जिन्होंने क्विज में पार्ट लिया। तो सबसे पहली बात मेरी सुनो ध्यान से, देखो अब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो सबसे पहले पहला पार्ट देखो। पहला पार्ट क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। तो सबसे पहले इसमें 2 लोग हैं, एक है या तो नंबर ऑफ गर्ल्स, दूसरी क्या है, नंबर ऑफ बॉयज। तो सबसे पहले मान लेंगे, क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने क्या माना, नंबर ऑफ गर्ल्स मान लिया x, क्या मान लिया x, एंड नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या मान लिया बच्चों, y मान लिया। भाई x और y कुछ अब कितने भी हो सकते हैं, 1, 2, 10, 4 जो भी हो, तो हमने नंबर ऑफ गर्ल्स मान लिया x, नंबर ऑफ बॉयज मान लिए y। अब इन्होंने क्या, 10 स्टूडेंट है क्लास 10 के। अच्छा ये बताओ, 10 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, तो हमें नहीं पता कितने गर्ल्स है कितने बॉयज, तो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तभी तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकलेंगे। जैसे मैं कहूं कि आपके क्लास में 10 बच्चे हैं, उसमें से कुछ लड़कियां होंगी कुछ लड़के, तो मैंने कहा x लड़कियां हैं y लड़के, तो उन दोनों को ऐड करोगे तो 10 के बराबर ही तो होगा। तो जो नंबर ऑफ गर्ल्स x, नंबर ऑफ बॉयज y, इन दोनों का सम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 10 है, नंबर ऑफ बॉयज x है, नंबर ऑफ गर्ल्स x है, नंबर ऑफ बॉयज है, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज मिला के ही वो 10 स्टूडेंट हुए। तो पहली बात हमारी ये हो गई, ये हमारी क्या होगी, पहली यहाँ पे लिख लो चाहे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1, ऐसे भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन फर्स्ट। ठीक, तो x प्लस वाई बराबर 10 हो गया। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन सेकेंड। कंडीशन सेकेंड क्या कह रही है बच्चों, ये कह रही इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, मतलब लड़कियां जो है, सबसे पहले लड़कियां लिख लो, नंबर ऑफ गर्ल्स मतलब x, वो 4 मोर है, मोर मतलब ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से, तो 4 मोर है नंबर ऑफ बॉयज से, मतलब नंबर ऑफ बॉयज अगर y है तो y में 4 ऐड कर दो, तब तुम्हारी नंबर ऑफ गर्ल्स हो पाएंगे, मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स बराबर y प्लस 4। अब मैं इसको इधर लेके आऊं तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हमारी बन गई क्या बच्चों, ये हमारी बन गई कंडीशन 2 और ये हमारी बन गई क्या, इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, इसको, ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, मतलब इनके सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, ग्राफ पेपर पे ड्रॉ कर देंगे, अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा, बस हो गया सवाल, कुछ नहीं करना था। तो देखो पहली लाइन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने बताया था क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहली बात क्या बताई थी मैंने, x यहाँ लिख लो, y यहाँ लिख लो। सबसे पहला काम, एक बार x को 0 कर लो, देखो y क्या आ रहा है, एक बार y को 0 कर लो, x क्या आ रहा है। तो अगर मैं x को 0 करूं बच्चों, तो x 0 होने पर y कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा कि नहीं, देखो x 0 है प्लस y बराबर 10, तो x 0 होने पर y बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। फिर क्या कह रहे हैं वो, दूसरी बात, अगर हम, अब एक बार मैंने x 0 कर लिया, दूसरी बार आप y 0 कर लो, अगर आप y 0 करोगे तो x कितना आ जाएगा, y 0 है तो x प्लस 0 बराबर 10, मतलब x बराबर आ जाएगा 10। ठीक, लो हमारा यहीं पे मिल गया, ना कुछ हमारा पॉइंट में आ रहा है ना कुछ आ रहा है, तो हमें और पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है, तो सबसे पहली कंडीशन पे ही हमारा मिल गया। आप चाहो तो x बराबर 5 y बराबर 5 भी करके देख सकते हो, x बराबर 5 कर लो, मतलब आपकी इच्छा, अगर आप x बराबर 5 करना चाहो तो ऐसे कर लो। अगर x 5 करोगे बच्चों तो y भी कितना आ जाएगा 5, क्योंकि 5 प्लस y बराबर 10, y बराबर 10 माइनस का 5, तो y बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, y को 4 रख लो, x 6 आ जाएगा, कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जो ग्राफ बनाऊंगी वो ग्राफ पेपर वाली कॉपी पे बनाऊंगी, क्योंकि इस पे ग्राफ बनाना थोड़ा सा कम पॉसिबल है, क्योंकि बोर्ड छोटा है, तो वो मैं कॉपी बनाऊंगी। तो ये मैंने ले लिया है। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, x 0 किया तो y 10 आया, y 0 किया तो x 10 आया। अब दूसरी कंडीशन अपनी उठा लेंगे। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, x माइनस का y इज इक्वल टू 4, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इसमें हम वैल्यू रखते हैं, तो इसमें अगर हम वैल्यू रखें तो सबसे पहला देखो वही अपना पहला वाला बढ़िया वाला फंडा, x 0 कर दो, y क्या आ रहा है, तो अगर मैं बेटा x 0 करूं तो 0 माइनस का y बराबर 4, मतलब माइनस का y बराबर 4, मतलब कि y बराबर -4, तो x 0 करने पर y आ गया -4। अच्छा, अगर मैं y 0 करूं, क्या करूं, y 0 कर लूं, y 0 करूं तो x माइनस का 0 हो जाएगा बराबर 4, देखो x माइनस का 0 बराबर 4, तो मतलब x बराबर 4 आ जाएगा। देखो यहाँ तो x 0 करने पर y 0 करने पर बढ़िया सोल्यूशन मिल गए, तो हमें और रखने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर ना मिलते, मान लो पॉइंट में मिलता या फिर पॉइंट में मिल रहा होता, फ्रैक्शन में मिल रहा होता, तो हम क्या करते, वैल्यू चेंज करते, क्योंकि पॉइंट में डायग्राम बनाना थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, गलत नहीं हुआ पर थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, देखने में थोड़ा सुंदर भी लगना चाहिए ना। तो देखो अब हमारी चीजें हमें मिल गई हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, एक तो x प्लस वाई बराबर 10, दूसरा x माइनस वाई बराबर ये। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखते हैं ग्राफ को। तो हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन लिख दिया है पूरा अच्छे से। तो अब ध्यान से देखो, ये पहली इक्वेशन थी, इक्वेशन की जो मैंने सोल्यूशन निकाले थे वो लिखे हुए हैं, दूसरी लाइन थी उसके सोल्यूशन ये लिखे हुए हैं। अब पहली वाली जो इक्वेशन या लाइन के सोल्यूशंस थे उनको पहले ड्रॉ करते हैं। तो x जब 0 है तो y 10 है। बच्चों देखो, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, इधर x के पॉजिटिव इधर x के नेगेटिव, ऊपर y के पॉजिटिव नीचे y के नेगेटिव। तो अब x 0 है तो y 10 है। अब बच्चों देखो, x 0 है तो x 0 मतलब x एक्सिस 0 है तो y 10 है, मतलब ये यहाँ पे हो जाएगा, x 0 है तो y 10 है। दूसरा क्या कह रहा है, जब x 10 है तो y 0 है, मतलब x हमारा अब 10 है तो y हमारा 0 है, y 0 है तो कोई मतलब ही नहीं, y 0 है तो ये हमारा हो जाएगा 10,0। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को ड्रॉ कर लेंगे। तो अब हम इस लाइन को मिला देंगे ध्यान से।
तो इस लाइन को मैं मिला दूं तो ये लाइन कौन सी वाली इक्वेशन की है, तो ये लाइन हमारी इसके ऊपर लिख दिया करो तो अच्छा लगता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 की है ये लाइन। दूसरा क्या करेंगे हम, दूसरा करेंगे जब x 0 है तो y है -4। अब बच्चों देखो x 0 है, x तुम्हारी x है तो y है हमारा -4, y कहाँ है, माइनस वाला इधर है, तो y है -4, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x 0 है तो y है -4। दूसरा क्या है, जब x है 4 तो y है 0, x है 4, x ये है हमारा, x है 4, ये देखो x 4 है तो y 0 है, तो x 4 है तो y 0 है, तो ये दूसरी लाइन बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसको भी मैच कर देंगे, तो ये लाइन हमारी अब दूसरी है। हाँ ये, तो अब इसको हम मैच करेंगे तो हम देख रहे हैं ये लाइन हमारी इस पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर, मतलब लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग है। पहले इस पे नाम लिख लो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 का है ये ग्राफ, तो ये हमारी लाइन इंटरसेक्टिंग है। इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या हुआ, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मतलब ओनली वन सोल्यूशन। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लेते हैं एफ सी का और फिर वाई लेते हैं, तो एक्स देखो यहाँ 7 है और वाई है 3, तो ये हम देखेंगे ये हमारा x है, x है हमारा 7 और y है हमारा 3, तो ये हमारा सोल्यूशन मिल गया 7,3। तो 7,3 मतलब x है हमारा 7 बच्चों, x है 7, y है 3। x हमने क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज़, तो नंबर ऑफ बॉयज़ हमारे कितने हैं 7 आ गए, और नंबर ऑफ गर्ल्स y हमने क्या माना था, गर्ल्स को, नंबर ऑफ गर्ल्स हमारे कितने आ गए, वो आ गए 3। अब हम चेक करते हैं कि हमने सोल्यूशन सही निकाला है कि नहीं, तो हम किसी भी इक्वेशन में रख लो, तो मान लो पहली, सॉरी ये मैंने गलती से इसको 2 रख दिया था, पहली इक्वेशन में रखो तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, तो x की जगह मैं 7 ले रही हूँ तो y 3 इज इक्वल टू 10, तो देखो सेटिस्फाई हो गया। अब चाहो तो दूसरी वाली में भी कर सकते हो, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, अब x 7 ले लो, y है -3 बराबर 4, देखो 4 इज इक्वल टू 4, ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, तो ये है एक्सरसाइज 3.1 का पार्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 2, मतलब या क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 5 पेंसिलें हैं और 7 पेन, दोनों अगर कोई बच्चा गया शॉपकीपर के पास, उसने 5 पेंसिल ली और 7 पेन लिए, दोनों को पैसे मिला के उसने ₹50 शॉपकीपर को दिए। वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, लेकिन अगर 7 पेंसिल वो ले रहा है, मतलब पेंसिल ज्यादा ले रहा है, पेन कम ले रहा है, मतलब 5 पेन ले रहा है, तो उसने टोटल रुपए मिलाकर 46 रुपए। तो इन्होंने क्या, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, तो हमें ये बताना है एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट क्या होगा बच्चों। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, सबसे पहले तो मुझे एक चीज का आंसर दो, एक चीज का आंसर दो, मतलब अगर मुझे ये बताओ एक चॉकलेट 5 रुपए की है, एक चॉकलेट अगर 5 रुपए की है, तो मैं अगर कहूं तो 5 चॉकलेट कितने की होंगी, जल्दी बताओ। मैम कैसा बच्चों वाला सवाल पूछ दिया, अरे बच्चों वाला नहीं, आपको पता है, बस मैं रिवीजन करा रही हूँ। एक चॉकलेट अगर 5 रुपए की है तो 5 चॉकलेट कितने की होंगी, 5 इंटू 5 कर दे, तो यही तो करते हो ना। अगर मैं 10 चॉकलेट पूछूं, 10 चॉकलेट के लिए क्या करोगे, 10 इंटू 5 कर दोगे। मतलब अगर हमें एक चीज का प्राइस पता होता है तो हम ढेर सारी चीजों का प्राइस निकाल सकते हैं। मतलब एक चीज का रुपए पता है कि एक चीज का प्राइस कितना है, 5 रुपए 10 रुपए है, तो हमसे जितनी भी पूछ ले 50 चीजों का कितना होगा, तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस। मतलब एक प्रोडक्ट है, अगर कोई एक चॉकलेट है वो अगर 5 रुपए का है, तो 10 चॉकलेट उसी कंपनी की कितने की होंगी, उतनी साइज की, सब कुछ तो हम मल्टीप्लाई करके बता देते हैं। तो अब बात आती है इसका यहाँ पे क्या यूज होगा, तो भाई होगा यूज, सभी तो मैंने बताया है, बिना मतलब कि मैं कोई बात बताऊंगी ही नहीं। तो देखो भाई क्या है, कह रहा है पहले सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं अपना। सबसे पहली बात, क्या बात है पहली, कि 5 पेंसिलें, हमें नहीं पता पेंसिल कितने की, हमें ये भी नहीं पता पेन कितने का, वो क्योंकि वही तो हमसे पूछा, हमें पता होता तो पूछते क्यों हमसे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, जैसे हम मैथ्स में मानते हैं हर एक चीज। तो क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द कॉस्ट, क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, एक पेंसिल की कॉस्ट क्या लिखेंगे बच्चों, रुपए x, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपए। फिर द कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन की कॉस्ट क्या मान लेंगे बच्चों, y रुपए, क्या मान लेंगे, y रुपए। अब हम क्या करेंगे, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपए, एक पेन की कॉस्ट y रुपए। एक मिनट,
तो कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल x रुपए, कॉस्ट ऑफ वन पेन y रुपए। एक पेंसिल का कॉस्ट पता चल गया, एक पेन का कॉस्ट पता चल गया। अब कंडीशन 1 क्या बात करेंगे बच्चों, कंडीशन 1। अच्छा ये बताओ मैं कंडीशन 1 क्यों लिख रही हूँ, क्या हमें पता है कंडीशन 1 ही होंगी या कंडीशन 2 ही होंगी? भाई पता है, देखो जब कभी भी हम क्या पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, जब कभी भी दो वेरिएबल की वैल्यू चाहिए होती है, मतलब दो चीजों की वैल्यू चाहिए, दो चीजों की, पेन की भी वैल्यू चाहिए कि एक पेन कितने का है, एक पेंसिल कितने की, तो हमेशा दो इक्वेशन बनेगी और हमें दो इक्वेशन बनानी ही पड़ेंगी। अगर आपको दो चीजों की वैल्यू चाहिए तो आपके पास दो इक्वेशन होनी ही चाहिए। इफ यू वांट टू gain two values या two variable values then you need two equations। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंडीशन 1 की बात करें तो 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50। तो एक पेंसिल x रुपए की है तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएंगी बच्चों, 5x रुपए की। ऐसे एक पेन y रुपए का है तो 7 पेन कितने हो जाएंगे, 7y रुपए के। इतना बात समझ नहीं भाई, 5 पेंसिल ली और 7 पेन ली पहली वाली कंडीशन में, तो एक पेंसिल x रुपए की, 5 पेंसिल 5x रुपए की, 7 पेन 7y रुपए के। टुगेदर कॉस्ट मतलब इनको अगर मैं जोड़ दूं, भाई ये 5x रुपए दिए उसने, ये 7x, दोनों को जोड़ के उसने कितने रुपए दिए, 50 रुपए दिए। दैट्स योर फर्स्ट कंडीशन। अब बात करते हैं बच्चों कंडीशन नंबर 2 की। किसकी बात करते हैं, कंडीशन सेकंड की बात करते हैं। तो कंडीशन 2 क्या कह रहा है, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट। अगर वो 7 पेंसिल, एक पेंसिल एक x रुपए की, 7 पेंसिल बच्चों 7x रुपए की, एंड 5 पेन्स 5 पेन मतलब एक पेन y रुपए का, तो 5 पेन कितने हो जाएंगे, 5y रुपए। टुगेदर मतलब ऐड कर दो तो दोनों को मिला के वो कितने रुपए दे रहा है, 46 रुपए। आया समझ में? 7 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपए की तो 7 पेंसिल 7x की, 5 पेन, एक पेन y रुपए का तो 5 पेन 5y, टुगेदर मिला के 46 रुपए उसने शॉपकीपर को दिए। दैट्स योर फर्स्ट कंडीशन, अंडरलाइन कर लो इसको, एंड दैट्स योर सेकंड कंडीशन, इसको भी अंडरलाइन कर लो। अब हम क्या करेंगे, इनके पहले कुछ सॉल्यूशंस निकालेंगे, मतलब x की वैल्यू रखेंगे y क्या आएगा, y की वैल्यू रखेंगे x क्या आएगा, देन ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, नहीं करेगा तो नो सोल्यूशन, नहीं सोल्यूशन होगा। क्योंकि हमसे पूछा है ना कि एक पेन या एक पेंसिल कॉस्ट क्या होगी, इसका मतलब आएगा तभी तो पूछा है। तो देखो बच्चों लाइन खींच लो आदरणीय तरीके से, पहले ये लिख लो क्या कह रहा है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो सबसे पहला काम क्या करते थे, ऐसे ऐसे कॉलम बना लो और यहाँ ऐसे बना लो एरो, और यहाँ लिख दो x, यहाँ लिख दो y। अब हमें बताओ मैंने क्या बताया था, x 0 करेंगे एक बार, दूसरी बार एक बार x 0 करेंगे और दूसरी बार क्या एक बार x 0 करेंगे बच्चों और दूसरी बार y। तो अगर मैं x 0 करती हूँ तो देखो यहाँ वैसे काम नहीं बनने वाला x 0 y 0 करने से। उसका रीजन क्या है, अगर मैं x 0 करती हूँ बच्चों तो ये 5 इंटू 0 प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, बचा क्या 7y इज इक्वल टू 50, y बराबर 50/7। इज दैट, ये क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, मतलब अगर मैं इसको सॉल्व करूंगी तो पॉइंट में आंसर आएगा। मैंने कहा क्या कहा था, पॉइंट के आंसर मत लो, क्योंकि हमें पता है बहुत सारी वैल्यूज ले सकते हैं, तो क्या जरूरत है पॉइंट में लेने की। एक तो सिंपल बनाओ, सिंपल तो आपको समझ नहीं आ रहा, ऊपर से मैं इसको पॉइंट वाली चीजें ले लूं तो और कंफ्यूजिंग हो जाएगा, तो हम नहीं लेंगे पॉइंट वाले, कुछ और वैल्यू ले लो। कितनी सारी तो वैल्यूज होती है इनफाइनाइट तक, जो मना है वो ले लो। तो अब सोचो ऐसा क्या ले, x 0 ले नहीं सकते, y भी 0 नहीं लेंगे, क्योंकि y हाँ y ले सकते हैं 0, y ले सकते हैं 0, चलो मिल गया, y 0 लो। अगर मैं y 0 ले लूंगी तो बच्चों देखो 5x प्लस 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 50, तो 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 50, तो मतलब 5x बराबर 50, मतलब x बराबर 50/5, तो x की वैल्यू आ गई 10। मिल गया y 0 था, x 10 मिल गया, फ्रैक्शन में नहीं आया, बढ़िया वाला आ गया, तो लिख लो इसको, y 0 करने पर x 10 आया है। क्या आया है, y जब हमने 0 किया है, देख लो ध्यान से, तब हमारा x क्या आया बच्चों, 10 आया है। ठीक बात, अब हम क्या करें, एक तो मिल गया, x 0 करने पर तो हमें मिला नहीं था, तो अब वो नहीं ले सकते। और सोचो मैं क्या रखूं, ऐसा क्या रखूं जो उधर साइड भेजूं तो हमारा कट जाए। अगर मैं x की जगह 3 ले लूं बच्चों, देखो समझो मेरी बात ध्यान से, अगर मैं x की जगह 3 लेती हूँ तो देखो 5 इंटू 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, तो 5 3 जा 15, हाँ 5 3 जा 15 प्लस 7y इज इक्वल टू 50, तो ये हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 50 माइनस का 15, तो 7y इज इक्वल टू हो जाएगा 35। तो y बराबर 35/7, मतलब y की वैल्यू आ गई 5।
मिल गया, सही था। तो जब x3 लिया तो y क्या आया 5, बस 2 सोल्यूशन मिल गया, मतलब स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ज्यादा हमें निकालने की जरूरत नहीं है, जितना जरूरत है उतना काम करो क्योंकि हमारे ग्राफ हैं ये। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। दूसरी इक्वेशन क्या थी, इसको ये पहली इक्वेशन का ये बना है हमारा। ठीक है, दूसरी क्या है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 40। अब इसके हम ड्रॉ करें, इसको लिख लो रेड कलर से, थोड़ा दिखेगा। 5x कुछ ज्यादा भयंकर 5 बन गया। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये उसके थे। तो बच्चों जल्दी बता दो, वही वाला अपना काम क्या करते हैं, पहले कॉलम बना लेते हैं, कॉलम बनाने के बाद क्या लिखते हैं, x लिखते हैं, y लिखते हैं, फिर क्या करते हैं, एक बार x को 0 करते हैं, एक बार y को 0 करते हैं, पर यहाँ नहीं मिलने वाला है, देख लो भाई साफ दिख रहा है। अगर मैं x 0 करती हूँ, अगर मैं x 0 कर दी बच्चा, तो 7 इंटू 0 प्लस 5y बराबर 46 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो y बराबर 46 अपॉन में 5 कहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो हम क्या करें, क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। आएगा, देखो एक काम हो सकता है, 0 का तो खेल खत्म, x भी 0 लोगे तो भी नहीं मिलेगा, छोड़ो। क्या करें, अगर मैं x की वैल्यू -2 ले लूं, क्या ले लूं, -2 ले लूं, तो हमारा काम बनेगा? नहीं, y की लेती हूँ मैं -2। अगर मैं y की वैल्यू -2 ले रही हूँ, देखो उसका बन रहा है 7x प्लस 5 इंटू -2 इज इक्वल टू 46। तो 7x माइनस का 10 इज इक्वल टू 46। उसका रीजन है क्योंकि हमें पता है अगर मैं ऐसा नंबर लूं y की जो इससे मल्टीप्लाई करूं, उधर साइड भेजूं, जो भी आए वो 7 से कट जाए पूरा पूरा। तो हमें पता है 7 की टेबल में 56 आता है, जैसे 7 की टेबल में 35 आता तो मैंने वहां दिमाग लगाया था, ऐसे यहाँ पे हमें पता है 7 की टेबल में 56 आता है, 7 8 56। तो हम क्या करेंगे, अगर y की वैल्यू -2 ले रहे हैं बच्चों, तो ये हो जाएगा 7x माइनस का 10, तो इधर मैं कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 46, हो जाएगा प्लस का 10, तो 7x बराबर हो जाएगा 56। तो x इज इक्वल टू 56 अपॉन में 7, x की वैल्यू आ गई 8। तो जब y -2 था तो x क्या आया 8, बढ़िया वाला मिल गया, तो हम तो लेंगे ही, हम क्यों छोड़े, अगर अपॉन वाला मिलता तो हम छोड़ देते। तो अब एक और बताओ, कुछ तो बताओ, दिमाग लगाओ, और क्या कर ले, और क्या कर ले, अगर मैं क्या ले लूं, एक मिनट, अगर मैं x की वैल्यू बच्चों 3 ले लूं, क्या ले लूं 3, पूछो क्यों, क्योंकि हमें पता है 7 3 जा 21 होता है, 21 को उधर से माइनस करेंगे तो ये समथिंग कुछ बच जाएगा। देखो क्या, अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लूं बच्चों, तो 7x प्लस 5y बराबर, इधर करते हैं 7x प्लस 5y बराबर 46 है, x की वैल्यू 3 ले रही हूँ, 7 इंटू 3 प्लस 5y बराबर 46, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 21 प्लस 5y बराबर 46, तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस का 21, तो y बराबर हो जाएगा कितना, माइनस करेंगे तो 5 बचेगा 2, और ये 5 अपॉन में जाएगा, 5 5 25, तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 5। तो जब मैंने x3 लिया तो y आ गया 5, बस हमारा काम हो गया, हमें बस 2 सोल्यूशन चाहिए थे, हमारा ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और ग्राफ हमारा जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वही हमारे सोल्यूशन हो जाएंगे, और चेक करना है कि सोल्यूशन है कि नहीं है। तो हमने बताया था कोई भी सोल्यूशन, किसी का इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है, तो हम उसमें वैल्यूज रख के पता कर सकते हैं। तो छोड़ो, फालतू की बातें नहीं करते हैं, ये हमारा इक्वेशन के 2 सोल्यूशन आ गए हैं, अब हम इसको ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते हैं। तो आइए देखते हैं ग्राफ। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी इक्वेशन थी, ये 2 इक्वेशन थी, इसकी वैल्यूज आ गई हैं। तो अब हम पहले नेमिंग करते हैं। जब x हमारा 10 है तो y है 0, ये x एक्सिस, ये हमारी y है, x हमारा 10 है तो ये है x, ये 10 है तो y है 0, y 0 मतलब y 0 रहेगा, y एक्सिस ये 0 तो x 10 है, तो ये हो जाएगा हमारा बच्चों क्या 10, 0। दूसरा क्या है, x 3 है तो y 5 है, x मतलब ये वाले एक्सिस, x 3 है तो y है 5, तो x 3 है y है 5, तो ये हो जाएगा हमारा 3, 5, x 3 है तो y है 5। अब हम क्या करें, इसको जोड़ दें, x 3 y 5, यहाँ मिल गया। अब ये इस लाइन को इस लाइन से हम मिला देते हैं, तो ये हमारी लाइन आ गई,
1। अब इस लाइन के ऊपर हम नाम लिख देते हैं कि कौन सी वाली इक्वेशन की लाइन है। ये है 5x + 7y = 50 की लाइन है ये। अब दोबारा देखो दूसरी वाली लाइन, x है हमारा 8 तो y है -2। x है 8 बच्चों, x एक्सिस ये है, x है 8 तो y है -2। -2 मतलब y एक्सिस यहाँ -2 है, तो इसको यहाँ पे मैं लेके जाऊँगी, यहाँ पे मिलाऊंगी तो ये हमारा पॉइंट निकल के आ जाएगा क्या, 8, -2। दूसरा क्या है, x है 3 तो y है 5, ये तो वही मिल गया, x है 3 मतलब 3 तो y है 5, तो ये जाके यहीं पे मिल जाएगा। तो इसको हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे। तो ये देखो ये भी हमारी कैसी लाइंस आ गई, ये भी हमारी इंटरसेक्टिंग लाइंस आ गई। इसकी भी नेमिंग कर दो, 7x + 5y = 46। तो अब इसकी भी नेमिंग हमने कर दी है। तो अब ये देखो ये भी कहाँ कर रही, इस पॉइंट पर कट कर रही है 3,5 पर। तो इसका सोल्यूशन क्या आ गया, x हमारा आ जाएगा 3, x हमारा 3,5 पहले लिख लो। x है हमारा, x मतलब x का 3 है, y मतलब ऑर्डिनेट 5 है। अब हम क्या करेंगे, तो x हमारा 3 है, y 5। x हमने किसको मारा था, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। तो बच्चों कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल मतलब x हमारा कितना है, 3 रुपये। और कॉस्ट ऑफ 1 पेन, एक पेन का कॉस्ट क्या माना था हमने, 5 रुपये। अब अगर वेरीफाई करना है कि सही निकाला है कि नहीं, तो आप किसी भी इक्वेशन में कर लो। तो मान लो पहली वाली में रख लिया मैंने, 5x + 7y = 50। तो 5 × 3 + 7 × 5 = 50। तो 5 3 = 15 + 35 = 50। तो 50 = 50, इसका मतलब हमने सोल्यूशन सही निकाला। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों इसका मैंने, ये पहला क्वेश्चन है, आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी, क्योंकि ये ग्राफ वाला क्वेश्चन था तो इसका वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा हो गया है। पर हाँ, अगर आपको समझ में आया अच्छे से तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और हाँ पढ़ते रहना।